हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा अगला इंटरनेशनल रिलेशन है इंडिया मालदीव्स। देखिए, इंडिया मालदीव्स हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन इसलिए रखता है कि अगर आप मैप पे ध्यान से देखेंगे तो इंडियन ओशियन में ये इकलौती कंट्री है जो फैली हुई है। इसको छोड़ के और कोई कंट्री नहीं है। अदर कंट्रीज़ के खुद के भी आइलैंड्स हैं यहाँ पर बहुत सारे। कुछ ने परचेज़ किए, कुछ ने लीज़ पे लिए हैं, इवन चाइना ने कुछ लीज़ कर रखे हैं। तो इंडियन ओशियन में इसको छोड़ के कोई कंट्री नहीं है। बाकी इंडियन ओशियन से जो भी सामान पास होता है वो यहीं से होते हुए जाएगा। यह इकलौती कंट्री मिलती है। इंडिया के बहुत पास है। इंडियन ओशियन की मोनोपोली में अगर बात करें तो मालदीव बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर इस कंट्री को कोई भी कैप्चर करता है या इस कंट्री में कोई भी इकोनॉमिकली डेप्ट आते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी कंसर्न होता है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है जो इंडियन ओशन की तरफ जाती है। श्रीलंका और इंडिया के बाद मालदीव ही का नंबर आता है, तो ये आईआर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, चीज़ें सारी समझते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, देखिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी एक बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में। कई सारी कोचिंग्स हैं, कई सारे लोग हैं। कुछ लोग मेरे इस मुहिम के पीछे पड़े हैं कि मैं और थोड़ा डिस्टर्ब हूँ और चीज़ें ना करूँ। तो आप सबको एक चीज़ बता दूँ कि भाई देखिए, मेरा काम है पढ़ाना और लगातार पढ़ाते रहना। आप मेरे लिए कितना भी बुरा कर दीजिए, कितना भी बहुत बुरा लिखते रहिए, करते रहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बच्चों का भला करना तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे मार नहीं देते। और आपकी इतनी औकात है नहीं आप आके मुझे गोली मार दो या मुझे मार दो, और मैं अपने एफर्ट्स लगाता रहूँगा। मैं पास हूँ फेल हूँ कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चे पास हो रहे हैं, वो सेलेक्ट हो रहे हैं, वो मेरे लिए काउंट करता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद डैट। देखिए, हम एक सिंपल सी चीज़ कर रहे हैं। अगर सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप 1,80,000 फीस हमें ना दीजिए। ऑफलाइन में आप हमें सिर्फ इतनी फीस दीजिए। इसमें आपको ऑनलाइन हम जूम पर भी क्लास देंगे। लाइव क्लास 2 घंटे की देंगे। सैटरडे संडे आपके लिए हम मेंस राइटिंग का भी एफर्ट्स लगाएंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो इन नंबरों पे आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सपने आपके हैं, उड़ान आपकी है, पूरा करने की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। देखिए, इंडिया मालदीव रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला, इंडिया मालदीव्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि मालदीव जो है वो इंडियन ओशियन का टोल गेट है। ये जो है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में जुड़ा हुआ इंडियन ओशियन में बहुत ज़रूरी है। एस एल ओ सीज़ में क्रिटिकल ट्रेड टाइम होता है। गल्फ़ ऑफ एडेन, गल्फ़ ऑफ एमिस, वेस्ट एशिया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत मैरी टाइम ट्रेड में बीच में आती हैं। इंडिया का 50% ट्रेड जो है इसी प्लेस से होके जाता है। अरेबियन सी का तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप मालदीव की बात करेंगे तो बेटा सार्क और सैसेक इन दोनों में जुड़ा हुआ है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लीड जनरेट करता है ये। इंडिया और इनकी बात करेंगे तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉपरेशन डे वन से किया हुआ है। ऐसा नहीं कि हम लोगों के रिलेशन हमेशा ख़राब रहें। जब देखें, मालदीव जो है इमरजेंसी असिस्टेंस कभी भी होती है हम इन्हें देते हैं। जब 1988 में आर्म्ड मशीनरीज ने अटेम्प्ट किया था कि प्रेसिडेंट मोमुन अब्दुल गायून को हटाए, तो इंडिया ने अपनी पैरा ट्रूपर्स को भेजा था, नेवी वेसल्स भेजी थी और इसे ऑपरेशन कैक्टस किया था, जिससे इन्हें बचाया गया था। इंडिया मालदीव जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जिसे एक्ववीरन बोलते हैं। और ऑपरेशन कैक्टस बेटा प्री में भी पूछा जा सकता है कभी भी, तो ये याद रखना इंडिया और मालदीव के बीच में हुआ था। और इसके बाद अगर बात करें, मालदीव जो है बिगेस्ट बेनिफिशियरी है कोविड-19 असिस्टेंस में। जो वैक्सीन इंडिया डिलीवर करेगा वो इनको भी देगा। और जाहिर सी बात है, सप्लाई चेन को ब्लॉक किया था जब पूरी पैंडेमिक ने, जब किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस टाइम में इंडिया ने नई जो क्रूशियल कमोडिटीज़ थी मालदीव को मिशन सागर के अंतर्गत लगातार पहुंचाई थी। पीपल टू पीपल रिलेशन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब किसी को बीमारी होती है, कुछ भी होता है, तो मालदीव सबसे पहले हमारी कंट्री में आता है हेल्थ केयर चीज़ों को लेकर। और यहाँ पर लिबरल वीज़ा फ्री रीजन है जो वहाँ पे एक्सटेंड होता है इंडिया तक। यहाँ पर वीज़ा फ्री कंडीशन है, वीज़ा फ्री चीज़ें मिलती हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। वीज़ा फ्री चीज़ें हमारे लिए काम करती हैं और हम उस कंडीशन को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये ज़रूरी है। देखिए, वीज़ा फ्री रीज़न है और इंडिया ही इकलौती फेवरेट डेस्टिनेशन है जो मेडिकली इनसे ज़्यादा सुपीरियर है। इनके पास है तो सब लोग यहीं पर आते हैं। वन बहुत बड़ी हनीमून डेस्टिनेशन है, बहुत सुंदर प्लेस है जहाँ पर इंडिया भी बहुत जाता है। देखिए, किसी भी कंट्री के आईआर के साथ दो तरीके की गवर्नमेंट थी, कि एंटी एक प्रो। आज की डेट में जो बीच में जो सरकार थी मालदीव में, वो हमारी प्रो एंटी थी, उससे पहले प्रो थी। महमून अब्दुल गयून जो थे वो फेवर में थे हमारे। 78 से लेकर 2008 तक हमने अच्छे रिलेशन बनाए। इसके बाद महमून वाहिद हसन और अब्बुल यमीन आए। इन दोनों ने हमसे रिलेशन अपने ख़राब किए और ये चाइना की तरफ इंक्लाइन किए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करेंगे, 2015 में बहुत बुरी कंडीशन हुई। अपोजिशन लीडर थे महमूद नाशिद, इनको टेररिज्म के चार्जेस में जेल में डाल दिया गया। और ये इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई। रेडिकलाइजेशन की बात करें तो इस टाइम पे मालदीव की बहुत सारा यूथ आईएस के पास जा रही है, पाकिस्तान के मदरसों में जा रही है, वहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ जुड़ी है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रही है। तो जाहिर सी बात है, इस्लामिस्ट रेडिकलिज्म और इस आइलैंड पे फैल रहा है, जो सोशल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को जनरेट कराता है, एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है।
पाकिस्तान बेस्ड टेरर जो है वो फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। कई सारे लॉन्च पैड इन्होंने आइलैंड्स पे बना रखे हैं जो फ्यूचर में इंडिया के अगेंस्ट काम कर सकते हैं और इंडिया को डिस्ट्रॉय और डैमेज कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन है जो बहुत ख़तरनाक होती हैं। चाइना एंगल की बात करेंगे तो चाइना ने यहाँ पे इंटरफेयर किया 2008 से बहुत ज़्यादा। डेप्ट ट्रैप की पॉलिसी इन्होंने फॉलो की और बहुत सारी चीज़ें की। आज की डेट में मालदीव भी जो है, मालदीव भी हमसे बार्गेन करने के लिए चाइना का कार्ड यूज़ करता है, आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो ये कर देगा। मालदीव जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें करता है। लो कॉस्ट लोन इंडिया ने इनको 2018 में दिए कि 1.4 बिलियन आपको दिया मालदीव को कि जाइए चाइनीज़ लोन को अपने ख़त्म कर दीजिए। बट जाहिर सी बात है यहाँ पर लोकल जॉब्स बहुत सारी नहीं है, इसके लिए नेशनल लेवल पे बहुत काम होता है। इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स को खुद चलाने के लिए बहुत सारी हेल्प करने की ज़रूरत है। इंडिया उसमें हेल्प कर रहा है। कोविड पैंडेमिक के टाइम पे भी हमने इनकी बहुत सारी हेल्प की, आज भी हम इनकी हेल्प कर रहे हैं। फाइनेंशियली कई सारी डील्स हमने की है जिसके थ्रू टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पे सही रहे और इनकी कंडीशन अच्छी रहे। बहुत सारे 8 प्रोजेक्ट्स हैं जो हम यहाँ पर चला रहे हैं, उनको हम पूरा कर रहे हैं। कोई भी डिज़ास्टर या कुछ भी होता है तो उस टाइम पे इंडिया इकलौता डेस्टिनेशन है जिसकी तरफ मालदीव देखता है और मालदीव के इंडिया बिना किसी मतलब के, बिना किसी कंडीशन के हेल्प करता है। 2014 में येमेन गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि भाई जब कंडीशन बिगड़ी, चाइना ने देखा और इंडिया ने देखा, उस टाइम पे ड्रिंकिंग वाटर माले में नहीं था, जब उनका प्लांट बंद हो गया था तो इंडिया ने तुरंत इस ट्रैक को देखा और नेसेसिटी एड्स इस पार्टनर को दी इंडियन ओशन में। इंडिया और चाइना जो है, जाहिर सी बात है चाइना का इन्फ्लुएंस मालदीव पे बहुत ज़्यादा इसे हम मानते हैं, पर उसके बाद भी हम ज़ीरो सम गेम में चाइना को टिगर किए बिना अपने काम करते रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर काम करें, कि हमने अपने वर्क नहीं बंद किए, चाइना कितना भी इनके क्लोज हो जाए हम इनके लिए काम करते रहते हैं। अब बात आती है चाइना अपना डेप्ट ट्रैप पॉलिसी कैसे अपनाते हैं। देखिए चाइना की डेप्ट ट्रैप पॉलिसी बहुत खतरनाक है। इसमें चाइना एक बहुत बड़ा काम करता है। देखिए चाइना ने एक अहमद सीएम यहाँ पर थे, एक बिजनेसमैन है इनका, इनसे इन्होंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक चाइना से लोन लिया और बहुत बड़ा लोन लिया, 1.1275 मिलियन जिसमें खतरा हुआ। इसके बाद इन्होंने रीपे कर दिया। जाहिर सी बात है इन्होंने अर्ली अगस्त में इनको रीपे किया, इसके बाद इनसे दोबारा टाइम मांगा गया, इसके बाद ये इसको पे नहीं कर पाए। जुलाई में नोटिस किया, अगस्त के बाद इन्होंने कहा कि ठीक है बाद में और पैसा दे देंगे, बट धीरे धीरे इन्हें पैसा नहीं दे पाए। तो जाहिर सी बात है इन्होंने कहा भाई जैसे इसकी डिमांड है उस तरह की डिमांड हम कहीं और नहीं कर सकते। पहला ऐसा केस था जिसमें इन्होंने कहा कि गारंटर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इनके पैसे को पे करेगी। तो इन्होंने जाहिर सी बात है इनको कहा इस एग्रीमेंट में गवर्नमेंट अब इनके पैसे पे करे। इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट, बहुत सारे सरचार्ज लगा दिए गए जिससे लोन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। इसके बाद जाहिर सी बात है एग्जिम बैंक ने कहा कि भाई इनको अपना पैसे पे करने पड़ेंगे। इसके बाद ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती चली गई, कंडीशन बढ़ती चली गई और इसी टाइम पे 2018 में जब गवर्नमेंट गिरी तो इन्होंने येमेन को जेल कर दी, क्योंकि जब यहाँ पे गारंटी दी गई और चीज़ें देखी गई तो पता चला कि येमेन सरकार ने बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ की थी और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की जिसमें देश ही बर्बाद हो जाता। कंट्री को बहुत ज़्यादा बर्बाद करने की कोशिश की, चीज़ें बेची, इलीगल एक्टिविटीज़ की। इसके बाद एक्सिम बैंक ने क्या किया, एक्सिम बैंक ने जब सीएम को लोन दिया तो उन्होंने वहाँ का बहुत बड़ा रिजॉर्ट बना दिया, लार्जेस्ट रिजॉर्ट उस कंट्री का इन्होंने बना के दे दिया। चाइनीज़ एम्बेसी जो है माले में, वहाँ से बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में कोई डिटेल नहीं आए, पर एम्बेसी के जो एम्बेसडर थे वो मालदीव में इस फंक्शन को अटेंड करते हैं। जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं और जाहिर सी बात है सीएम जो होते हैं वो पार्लियामेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यमीन के बहुत क्लोज होते हैं। आज ये 1.4 बिलियन जो है ऑफिशियली वो करता है चाइना से। ये तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन कुछ ऐसी है जहाँ पर खुद की कंट्री की जो जीडीपी है वो अगर 5 बिलियन के आसपास है और 3.5 बिलियन का लोन इनके ऊपर होगा तो इसे वो कैसे पे करेंगे। डेप्ट पॉलिसी के चक्कर में आज मालदीव की भी कंडीशन बिगड़ती जा रही है। 2018 में जब इलेक्शन खत्म हुए, सारी चीज़ें खत्म हुई तो जाहिर सी बात है इस कंडीशन के बाद इन्होंने देखा 935 बिलियन के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इन्होंने दे रखे हैं। यहाँ पर सॉवरेन गारंटीज़ हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारी हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनीज है जो यहाँ पर काम कर रही हैं। बीजिंग ने ऑलरेडी 600 मिलियन का लोन बांग्लादेश गवर्नमेंट को दिया है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव के थ्रू भी ये इनके साथ काम कर रहे हैं। जी जिनपिंग जो है पहले चाइनीज़ लीडर बनते हैं जो यहाँ पर विज़िट करते हैं बेटा, और ये बहुत सारे प्रोग्राम लेके आते हैं। जब पैंडेमिक यहाँ पर आता है तो यहाँ की कंडीशन बिगड़ जाती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे आज वहाँ पर कोई सारी कंडीशन नहीं, 4 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ के खुद के बहुत सारे आइलैंड्स हैं। और जाहिर सी बात है इस कंडीशन में जब यहाँ पर बहुत सारे हॉलीडे मेकर्स आते हैं, 1.9 मिलियन तकरीबन 20 लाख के आसपास लोग आते थे। और जब लॉकडाउन आया और कंडीशन कोविड की बिगड़ी तो आज भी चल रही है तो सिर्फ 3,84,000 लोग आए। जब ऐसे ही कंडीशन बिगड़ती है तो जाहिर सी बात है लोग यहाँ नहीं आ पाते। तो जब टूरिज्म नहीं चलेगा तो उनके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा वो क्या करें। इसी जगह पर कोशिश की गई कि भैया इनके डेप्ट ट्रैप को कैसे ख़त्म किया जाए। मालदीव को सेटल करना पड़ेगा $117 मिलियन को जो इंटरेस्ट के साथ इनको पे करना है। फॉरेन रिजर्व जो है इनका 649 था जुलाई में,
अब जाहिर सी बात है इस लोन को ये कैसे पे करेंगे, ये चीज़ें आगे है। इंडिया ने ऑलरेडी इनको कोशिश की है 1.4 बिलियन का फिनेंशियल एड देने के लिए, बट अभी भी इनको बहुत पैसा देना है, जो कंडीशन हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए मालदीव को हम सिक्योर करें। देखिए डेब्ट ट्रैप पॉलिसी चलने की बहुत ईजी है कि ये आपको डॉलर में पैसा देता है, लोन देता है, लोन देने के बाद आपके प्लेसेस को खरीदता रहता है। दुनिया भर में इसने बहुत सारी डेब्ट ट्रैप पॉलिसीज चला रखी हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए पाकिस्तान को 16 बिलियन, श्रीलंका को 8 बिलियन, लाओस को 6.7 बिलियन, ये सारी कंडीशन है जो इन्होंने पैसा दे रखा है। हमारे आसपास स्ट्रिंग ऑफ पल्स और बेल्ट रोड इनिशिएटिव को ले जाकर ये बहुत सारी जगह पर बैठा है। तो ये सारी कंडीशन कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक है, इसको लोगों को समझना और बदलना पड़ेगा, वरना चीज़ें अपडेट नहीं हो पाएंगी। इसी तरह आप देखिए ये जीडीपी से ऊपर लोन की बात करेंगे तो ये जो गोला आपको दिख रहा है मालदीव है, तो मालदीव भी बहुत बुरी तरह इस डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है, जिसकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है, इसको बचा पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये सारी कंडीशन हमारे सामने है जिसको हमें टैकल करना है। न्यूज़ में अभी क्या है कि इंडिया ने अभी इनको फिर से कोशिश की, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट होता है बेटा, आपको एक सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है कि आप अपने यहाँ कोई भी डेवलपमेंट करते हैं डिफेंस से रिलेटेड, तो आप हमारी कंट्री से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद सकते हैं और ये लोन आप धीरे धीरे पे कर सकते हैं। बट इंडियन सॉइल पे आके इंडिया से चीज़ें खरीद के आपको डेवलपमेंट करना है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वहाँ पर गए थे, इन्होंने कई सारे एग्रीमेंट साइन किए। डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो मालदीव को 2013 से मिली है। जो कॉरपोरेशन करेगा इनके साथ, ये इनके साथ बहुत सारी चीज़ें, मालदीव डिफेंस फोर्स, मैरीटाइम सर्विलेंस, सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट थी इनकी 2016 तक उसको मालदीव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना के फुटप्रिंट इंडियन ओशन रीजन में बहुत ज़रूरी हैं जो आ रहे हैं, उसको टैकल करने के लिए इंडिया को यहाँ पे जुड़ना पड़ेगा। डॉकयार्ड बिल्ड करने की बात करें तो इंडिया डेवलप करता है उतरू थिल्ला फालू नेवल बेस, यूटीएफ नेवल बेस है जो इंडिया के असिस्टेंस से बन रहा है। ये माले से कुछ किलोमीटर दूर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इंडिया ने डिफेंस पैक्ट साइन किया था 2016 में, जब प्रेसिडेंट वहाँ के थे अब्दुल यमीन अब्दुल गियोन इंडिया के विजिट में आए थे उस टाइम पे। तो ये दिखाता है कि यहाँ पर मालदीव में हमने नेशनल डिफेंस फोर्स, कोस्ट गार्ड, हार्बर भी बनाने की कोशिश की है, वो भी हम बना रहे हैं। हम यहाँ पर ट्रेनिंग सपोर्ट भी देते हैं कोस्ट गार्ड को और इनके पुलिस को, सबको। जाहिर सी बात है हम यहाँ पर टेररिज्म को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर जितने रेडिकलाइजेशन है उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें तो इंडियन स्कूल फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट स्टडीज़ का प्रोजेक्ट हमने यूज़ किया, हम इसको बना रहे हैं। मल्टीलेटर बॉडीज़ की बात करें तो बहुत सारा है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असेंबली में दोनों ने डिस्कस किया है कि इंडिया को सपोर्ट करेगा कि परमानेंट सीट इनको मिल पाए। दूसरा सपोर्ट इनका कैंडिडेचर का ये कहेंगे कि प्रेसिडेंसी जो है 76 जनरल असेंबली में उसमें मालदीव ऐड हो। इसके बाद पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें तो ट्रेनिंग देना, ट्रेनीज़ को ले जाना, ये सारे काम हमारे यहाँ से होते हैं, हम इनकी हेल्प करते हैं। मालदीवियन इकनॉमी में जाहिर सी बात है टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत बड़ा है इंडियंस के लिए, और वहाँ के कई लोग हमारे यहाँ जॉब के लिए आते हैं। जोग्राफिकल लिमिटेशंस है मालदीव की, तो जाहिर सी बात है इंडिया नेशन है जहाँ से एसेंशियल कमोडिटीज़ इनके पास पहुँचाई जा सकती हैं। वे फॉरवर्ड की बात करें तो बेटा इंडिया की डिफेंस लाइन बहुत ज़रूरी है। अगर हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी चाहिए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मालदीव को अपने साथ रखें और चीज़ें करें। नेबर फर्स्ट पॉलिसीज़ के साथ मालदीव हमारे साथ जुड़े और हमारे पास रहे। देखिए इंडिया यहाँ पर है और मालदीव यहाँ पर है। मालदीव हमसे नो डाउट कोई सी डिस्प्यूट नहीं रखता, पर इसको सिक्योर करना और चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी से इसको बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी से हम इसे नहीं बचा पाएंगे तो बेटा हमारे लिए बहुत बड़ा इशू आएगा। तो चाइना से इसको बचाने की ज़रूरत है। अगर ये कोशिश हम कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ईज़ हो जाएगा। तो इस चाइना को टैकल करने के लिए आज की डेट में हम जो कर पाएँ वो करें। आज हमें अगर मालदीव और माले की हेल्प करनी पड़े तो हमें करनी चाहिए। इनका एयरपोर्ट भी इन्होंने 50 साल की लीज पे ले लिया है, तो बहुत बड़ी बात है। मैं फिर से आपको बोलूँगा कि अगर 5999 के ऑफर में आप जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़िए, क्योंकि इससे बेहतर, इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिल सकता। ये आपकी कंडीशन, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। आपने सपने देखे हैं, उसकी उड़ान के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट देना अलाउड नहीं है, वो ब्लॉक्ड है। आप इंस्टाग्राम में मेरे से जुड़िए, जो भी कमेंट आप देना चाहते हैं, कोई भी बात करना चाहते हैं, मैसेंजर पर आके मैसेज करिए और मेरे साथ जुड़िए। देखिए एक दूसरे से कनेक्ट होकर हम बेहतर आइडियोलॉजी को ला सकते हैं। अगर आप मेरे से जुड़कर बेहतर काम करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ के आप खुश रह सकते हैं, मेरे साथ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको कोई और हेल्प नहीं दे सकता। पर्सनली मैं आपको बताऊं, मैं आपके लिए कुछ अच्छा बुरा तब तक नहीं कर सकता जब तक आप मेरे साथ नहीं जुड़ते। मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा, लोग मेरे लिए कितना बुरा करें उसके बाद भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। आज इस लेक्चर को अगर आप शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आगे और लेक्चर्स आपके लिए बना सकता हूँ। आज के लिए बेटा इतना ही है। दूसरा एक क्वेश्चन ये, कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर क्या पुराने करंट्स जो हैं आईआर से वो हमें पढ़ने हैं, तो 2019-20 में जो भी पुराने करंट से रिलेटेड रीसेंट इश्यूज उठेंगे वो तो आपको ऐड करने हैं, बाकी चीज़ें आपको ऐड नहीं करनी। बहुत पुराना इसमें एसोसिएशन आपको नहीं पढ़ना, तो बिल्कुल उससे रिलैक्स रहिए। जो इन न्यूज़ होगा वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उतना ही आईआर में काफ़ी है, उससे ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी। आज के लिए इतना ही बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।